मैं डीपीएस एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। आज का वीडियो है जीएसटी न्यू अपडेट्स को लेके। आइए देखते हैं जीएसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी एक सिंगल वीडियो में। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहें, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो दोस्तों फाइनली जीएसटी रेट्स कम होने का जो डिमांड था देशवासियों का, वो गवर्नमेंट के द्वारा सुन लिया गया है और 3 सितंबर 2025 को 56वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जीएसटी के रेट्स कम किए जाएंगे। तो आइए देखते हैं मौजूदा जीएसटी स्लैब में क्या था, नया प्रस्ताव में क्या है, कौन से सामान होंगे सस्ते, कौन से सामान होंगे महंगे, एसी, फ्रिज, महंगी गाड़ियाँ, सिगरेट और शराब, इन पे जीएसटी का क्या असर पड़ेगा, सरकार और अर्थव्यवस्था पर असर क्या पड़ेगा, बिजनेस और एक्सपर्ट के लिए राहत की खबर है ये जीएसटी 2.0। आइए देखते हैं वन बाय वन। हम सबको पता ही होगा मौजूदा जीएसटी स्लैब के बारे में। इसमें टोटल 5 स्लैब हुआ करते थे। 0% जिसमें दूध, आटा, फल और सब्जियां थी। 5% चाय, चीनी, घरेलू एलपीजी, सस्ते जूते आदि। 12% पैकेज फूड, मोबाइल फ़ोन, घी और मक्खन। 18% साबुन, टूथपेस्ट, कंप्यूटर, आइसक्रीम, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। 28% एसी, फ्रिज, महंगी गाड़ियाँ, सिगरेट और शराब। नया प्रस्ताव क्या है? नया प्रस्ताव में सिर्फ 2 ही स्लैब है दोस्तों। एक है 5% जो आवश्यक वस्तुओं के लिए, एसेंशियल गुड्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए, और 18% है गैर आवश्यक वस्तुओं के लिए। 2 स्लैब है। तीसरा स्लैब नहीं बोलेंगे, लेकिन एक तीसरा स्लैब भी है जो 40% इसमें जीएसटी लगेगा। ये है लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं के लिए। आगे देखेंगे ये सब क्या चीज़ है। कौन से सामान होंगे सस्ते? दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर बड़ी बचत। आप देख सकते हैं हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, पहले ये थे 18%, अब आ गए हैं 5% में। मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड 12% से 5%। पहले से पैक्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर 12% से 5%। बर्तन 12 से 5%। बेबी नैपकिन आदि 12 से 5%। सिलाई मशीनें और पुर्जें 12 से 5%। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लें कि मंथली राशन किसी का 3,000 रुपये खर्च है, तो पहले वो 3,360 रुपये पटाता था जीएसटी के साथ, अब वो 3,150 रुपये पटाएगा और देखें तो बचत 210 रुपये की। आइए सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी के शब्दों में न्यूज़ ब्रीफिंग। All of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were 12. आइए दोस्तों अब देखते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में जीएसटी के नए रूल्स क्या बोलते हैं। क्या है नया जीएसटी परसेंटेज फॉर कार्स एंड बाइक्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स थिंग्स। पेट्रोल और हाइब्रिड पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें 1200 सीसी से कम वाली कारें, पहले 28% थी इसकी जीएसटी रेट, अब हो गए 18%। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें 1500 सीसी से कम। 3 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल 350 सीसी और उससे कम, और माल परिवहन के लिए मोटर वाहन, ये सारे 28% से घटकर 18% आ चुका है। पूरे 10% का बेनिफिट। उदाहरण के लिए हम लोग देखें इसमें, अगर कोई आदमी बाइक लेना चाहता है, वैसे दिवाली का सीज़न है, लोग बाइक्स, कार्स ये सब खरीदते हैं, तो अगर वो 1 लाख का बाइक सेलेक्ट करता है तो सीधा उसको 10,000 का बेनिफिट होगा, 10,000 कम रेट में मिलेगा। अगर वो 10 लाख तक का कार लेता है तो उसको 1 लाख का प्योर सेविंग होगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है दोस्तों, 10 लाख नहीं है, ये 1 लाख होगा। 10 लाख के कार में 1 लाख का बेनिफिट है। अगर कोई ट्रक ट्रेलर लेता है जिसका रेट लगभग 50 लाख रुपए रहता है,
तो उसको 5 लाख रुपए तक का सेविंग है। आइए सुनते हैं न्यूज़ ब्रीफिंग में। I'm sure all of you all are interested in knowing about automotive sector, about which you've been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts. अब देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में क्या इफ़ेक्ट है जीएसटी के नए रेट्स का। क्या ये सस्ते हुए हैं? जी हाँ, ये भी सस्ते हुए हैं। एयर कंडीशन, टेलीविज़न, 32 इंच से अधिक, एलईडी, एलसीडी सारे टाइप के मॉनिटर और प्रोजेक्टर, बर्तन धोने की मशीन, डिशवॉशर वगैरह सारे पहले 28% हुआ करते थे, अब 18%, 10% जीएसटी पहले से कम। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर कोई आदमी एक एसी खरीदता है जिसका रेट लगभग 40,000 है मार्केट में, तो 10% के हिसाब से 4,000 का तुरंत सेविंग होगा। अगर कोई टीवी खरीदता है 55 इंच का, मान लीजिए उसका प्राइस 50,000 है, तो 5,000 का सेविंग होगा। बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये इंडियन मार्केट के लिए इस फेस्टिव सीजन में। नेक्स्ट देखते हैं, आइए सुनते हैं। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, टीवीज विच आर ओवर 32 इंचेस, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. अगला महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ एंड फार्मा का। हॉस्पिटल के खर्चे आज के समय में हर किसी के लिए ज़्यादा है। मेडिसिन्स और अदर खर्चे सबको देखा जाए तो इसमें पहले जीएसटी 18% तक लगता था, 12% लगता था, बट अब सारे मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं, वो 5% में आ गया है। अगर हम 1 बाई 1 देखें तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा, इसका जीएसटी पहले 18% था, अब है नील। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कराता था तो पहले इस पर जीएसटी 18% लगता था, अब ये 0% है। सीधा सीधा बचत है इसमें। अगर किसी का पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस मिला के 50,000 होता है फैमिली का साल का, तो साल में सीधा 9,000 रुपये बचा सकता है। थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सभी डायग्नोस्टिक किट और अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और गॉगल्स नहीं, स्पेक्स बोल सकते हैं, पावर वाले चश्मे, ये सब का जो जीएसटी परसेंटेज था पहले 12% था, अब 5% आ गया है। अगर उदाहरण के तौर पे देखें, मंथली मेडिसिन या हॉस्पिटल एक बार जाता है कोई आदमी, तो मान लीजिए 5,000 पहले खर्चा होता था, तो जीएसटी के साथ वो पे करता था 5,600, अब वो पे करेगा 5,250, तो सीधे सीधे 350 रुपये का बेनिफिट है। आइए सुनते हैं। हेल्थ रिलेटेड आइटम्स, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. अगला सेक्टर देखें हम लोग तो एजुकेशन के फील्ड की बात करते हैं, जिसमें स्टेशनरी वगैरह, बुक्स, किताबें, पेंसिल शार्पनर, क्रेयॉन्स, पेस्टल, मानचित्र, चार्ट्स एंड ग्लोब, इरेजर, शार्पनर, रबड़, ये सब अब नील हो चुके हैं। पहले कुछ में 12%, कुछ में 5% हुआ करते थे, अब ये नील। अगर हम ये मान के चलें उदाहरण के लिए कि सालाना अगर इन सब में
किसी फैमिली का खर्चा 10,000 होता है, मान लीजिए एक या दो बच्चों को पढ़ाई को लेके, तो पहले 11,200 जीएसटी के साथ देना पड़ता था, अब उसको 10,000 ही देना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी हो गया है 0, तो शुद्ध 1,200 का बचत है। अगला सेक्टर है दोस्तों किसान का। एग्रीकल्चरल फील्ड और किसान के हितों के लिए क्या नया जीएसटी का रूल है, देखते हैं। ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे 18% से अब सीधा 0% आ गया है। ट्रैक्टर 18% से 5%। कीटनाशक पोषक तत्व, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, खेती, कटाई और थ्रेसिंग के लिए कृषि, बागवानी या वानिकी मशीनें, सारे 5% के श्रेणी में आ गया है। इसको हम उदाहरण के लिए देखें कि अगर कोई किसान प्रति एकड़ साल में 50,000 पहले खर्चा करता था खेती के लिए, तो जीएसटी के साथ उसको 56,000 रुपये देने पड़ते थे। अब नए जीएसटी रेट के तहत उसको 52,500 देना पड़ेगा, यानी कि पर एकड़ वो 3,500 तक का बचत कर सकता है। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. अगला सेक्टर है दोस्तों कंस्ट्रक्शन। घर बनाना है, जो कि बहुत ही जरूरी रिक्वायरमेंट में से एक है किसी भी आदमी के लिए। इसके ऊपर क्या खबर है, देखते हैं। रिडक्शन ऑफ सीमेंट फ्रॉम 28 to 18, क्योंकि घर बनाने में मिडिल क्लास के लिए सीमेंट इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 इट हैज कम डाउन टू 18। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सीमेंट का जीएसटी रेट भी कम हो चुका है। इन वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू निल आइटम्स, ऑल ऑफ whom have come to 5% from either 8। कौन से सामान होंगे महंगे? लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर मार पड़ेगी। इन पर नया 40% टैक्स स्लैब लागू होगा, यानी कि ये सामान अब और महंगे होंगे। लग्जरी कारें, प्रीमियम बाइक्स मीन्स 350cc 350cc से ऊपर की बाइकें, शराब, तंबाकू, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑनलाइन गेमिंग और जुआ सेवाएं। हालांकि अभी अभी गवर्नमेंट ने एक नया बिल लाया है और ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। सरकार और अर्थव्यवस्था पर असर। इस नए जीएसटी के नियम से जाहिर सी बात है राजस्व में बहुत ही ज़्यादा घाटा अनुमानित है। सरकार को इस बदलाव से करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए सालाना राजस्व घट सकता है, जो कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा है। बट इससे लोगों के जेब में पैसा आएगा, लोगों का पैसा बचेगा और वो पैसा वो फिर से मार्केट में खर्च करेंगे और इस तरह जीडीपी ग्रोथ का एक अनुमान है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से जीडीपी में 0.6% तक की बढ़त हो सकती है। ये आप लोगों को थोड़ा कंट्रोवर्सी लग रहा होगा कि गवर्नमेंट को 1.6 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा भी हो रहा है और जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है। होता यूँ है दोस्तों, अगर मैं 1 लाख का कुछ सामान खरीद रहा हूँ और जीएसटी कम होने के चलते मैं 10,000 बचा रहा हूँ, तो वो 10,000 रुपया मैं फिर से खर्चा ही करूँगा मार्केट में, और जो 10,000 खर्चा करूँगा उसमें फिर से मैं जीएसटी पे करूँगा। इस प्रकार गवर्नमेंट के पास जीएसटी भी चली जाएगी और जीडीपी में भी मेरा योगदान होगा। अलग अलग राज्यों को लेकर भी बड़ा सवाल है, अलग अलग स्टेट्स को। कुछ राज्यों ने राजस्व नुकसान की चिंता जताई है, जबकि एसबीआई रिसर्च का मानना है कि लंबे समय में राज्यों को भी फ़ायदा होगा और उनकी कमाई 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा तक पहुंच सकती है इस जीएसटी के डिसीजन से। अब ये एसबीआई का अनुमान है।
देखते हैं आगे क्या होगा। बिजनेस और एक्सपर्ट के लिए बड़ी राहत। पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए दर बदर भटकना पड़ता था, सीए के ऑफिस में काफ़ी लंबे समय तक चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब नए इस रूल के हिसाब से जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 दिन में मिलेगा और एक्सपोर्टर्स को 90% रिफर सिर्फ 7 दिन में मिल जाएगा। इससे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ी राहत मिलेगी। तो ये साफ़ है दोस्तों, जीएसटी 2.0 आम आदमी के लिए राहत लेकर आया है, लेकिन लग्जरी और हानिकारक चीज़ों पर भारी टैक्स लगाकर सरकार हेल्दी खपत और न्यायपूर्ण टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहती है। अब देखना होगा कि बड़ा बदलाव कब से लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, ये लागू होगा 22 सितंबर, जो कि नवरात्रि का प्रथम दिन है, उसी दिन से लागू हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।